Question number 7 and 8. Fine. You guys have submitted your homework? Everyone? Abdullah, Anshu, Anushka, Ayush, Faraz and Shikha, have you guys uploaded your homework? अनुष्का ने कर दिया, शिखर ने कर दिया, फराज ने कर दिया, अंशु ने कर दिया. Abdullah and Anshu. Okay, great. तो गाइज ठीक है, आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर, जैसे आपने बोला 7 करना है, 8 करना है. 7 पढ़ लो एक बार. क्या बोल रहे? शांति स्वीट्स stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimensions and the smaller of dimensions. This. तो गाइज सबसे पहली चीज, ठीक है आयुष, मेरे को अपडेट भी मिल गया वैसे रोहित सर से कि आप लोगों ने होमवर्क कर दिया है. ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं फिर हम लोग अपने टॉपिक के साथ. ओके, नाउ गाइस देयर आर टू थ्री थिंग्स. सबसे पहले हमें क्या पढ़ा है इस क्वेश्चन में कि हमारे को 2 बॉक्सेस हैं, 2 टाइप के बॉक्सेस है. एक बड़ा वाला बॉक्स है और दूसरा छोटा वाला बॉक्स है. ना बॉक्सेस का शेप कैसा होता है यहाँ पे अगर अभी फिलहाल मेंशन नहीं किया हुआ है. कार्डबोर्ड बॉक्सेस अगर बताया हुआ है तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो होंगे वो हम लोग किस शेप में लेंगे? क्यूबॉइड के शेप में लेंगे, राइट. तो सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ जो 2-3 चीजें आपको आनी चाहिए थी. सबसे पहले की वी विल हैव cuboidal boxes. We will have cuboidal boxes. This is first thing, right? आयुष करते हैं सॉल्व. 7 से शुरू किया हूं, फिर आ जाऊंगा उससे. अब क्यूबॉइडल बॉक्सेस में से गाइस दूसरी चीज हमको ये मिली कि 2 अलग अलग डायमेंशन है. एक 25 × 20 × 5 है, दूसरा 15 × 12 × 5 है. तो लेंथ ब्रेथ हाइट ये दे दिया. और इसके बाद हमें ये बोला गया है कि ये बॉक्सेस यूज किस लिए किए जा रहे हैं? तो स्वीट्स के लिए, मतलब इसके अंदर मिठाइयां रखी जाएंगी. फिर क्वेश्चन ने बोला कि जो ओवरलैप है उसमें 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. मतलब कि जो भी हम अपना टीए से निकालेंगे उसमें 5% और बढ़ाना पड़ेगा. मतलब मान लो कि हमको बॉक्स बनाने में 100 मीटर स्क्वायर लग रहा था, तो बॉक्स बनाने में 100 मीटर स्क्वायर लग रहा था, लेकिन जब एक्चुअल जो मतलब पूरा सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. ओवरलैप जैसे नहीं होता है कि वो थोड़ी सी थिकनेस में निकल जाएगी, थोड़ा फोल्डिंग में निकल जाएगा, तो उसी के कारण 5% एक्स्ट्रा हमको सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड. अब कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड पे आगे हमको कॉस्ट निकालने दे रहा है. कॉस्ट निकालने से पहले आप क्या करोगे? आप एरिया निकालोगे ना. और एरिया यहाँ पे निकालने का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है. अब टोटल सरफेस एरिया 1 एंड टोटल सरफेस एरिया 2. ठीक है, अच्छा जिनको डाउट है वो थोड़ा रेडी रहे. हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन में डाउट है शिखर को, तो शिखर अब ये जो TSA 1 है इसके डायमेंशंस हमारे पास आ गए. जब ये डायमेंशंस हमारे पास आ गए हैं तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे TSA का और वैल्यू निकालेंगे. तो जल्दी से एक बार फॉर्मूला निकाल के बताओ कितना आएगा. मुझे दिख रहा है 500 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 125, तो 725 का डबल. तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है TSA 2. TSA 2 में आ रहा है 15 × 12 × 5, तो 2 × वही LB प्लस BH प्लस LH कर लो. मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. तो 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 70 310, 315 × 2 630 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ठीक है। नाउ ये क्या आ गया मेरे पास गाइस, ये मेरे एक बॉक्स का बड़ा वाला बॉक्स का टीएसए आ गया, एक छोटा वाला बॉक्स का टीएसए आ गया। अब सुनो, इंक्लूडिंग ओवरलैप, अब अगर हम किसी भी चीज में 5% बढ़ाते हैं तो फाइनल वैल्यू 105% होता है कि नहीं? किसी भी चीज में 5% बढ़ाते हैं, या फिर एक काम करो, इंक्लूडिंग ओवरलैप सरफेस एरिया 1 इज इक्वल टू 1500 तो ओरिजिनल था, प्लस इसका 5% हमको अभी ऐड करना पड़ेगा। किसका 5%? हाँ बोलो। सर दोनों में क्यों बढ़ाना पड़ेगा? लिखा हुआ है ना, फॉर ऑल द ओवरलैप्स। अल्टीमेटली आप मिठाइयाँ तो बड़े बॉक्सेस में भी डाल रहे हो, छोटे बॉक्सेस में भी डाल रहे हो, और क्वेश्चन ने बोला है फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, तो इसीलिए हम दोनों में बढ़ाएंगे। ठीक है, आप सोचो ना, मिठाई में ओवरलैपिंग जो जैसे कि आप जब फोल्ड करोगे मिठाई के बॉक्सेस बनाओगे, तो उसमें बड़े वाले बॉक्स में भी ओवरलैप मिलेगा, छोटे वाले में भी मिलेगा ना। ठीक है क्या? यस सर। तो अब हमको ये करना है 5% ऑफ 1500। अब 5% ऑफ 1500 कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। 10% ऑफ 1500 कितना होगा? बताओ जल्दी से कोई भी। 10% कितना होगा? 150 हो जाएगा, 150। 150। तो अगर 150। 150 वो हो जाएगा, अनुष्का कह रही है कि 1450 होना चाहिए। अनुष्का लेट मी चेक वंस अगेन। 500, 600, 725, 725 का डबल 1450 है। थैंक यू अनुष्का, दिस इज 1450। ठीक है, तो ये आया 1450 प्लस इसका 5%। ठीक है, ठीक है। अब इस 1450 का 5%, अब इसका 10% 145 है, तो 5% हो जाएगा उसका हाफ। 145 का हाफ हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकोगे इजीली, 72.5। अब ऐड कर दो 72.5 इसमें, तो ये हो जाएगा 1522.5। सिमिलरली सेकेंड वाले का अगर हम ओवरलैप के साथ निकालेंगे, तो पहले तो आया है 630, 630 में हम लोग 5% और ऐड करेंगे, तो 5% ऑफ 630। अब 630 का 10% 63 होता है, तो उसका हाफ करोगे तो 5% आ जाएगा। 63 का हाफ होता है 31.5, तो ये हो जाएगा 661.5। ठीक है, ये हमारा आ गया इंक्लूडिंग ओवरलैप। अच्छा, इंक्लूडिंग ओवरलैप आ गया। अब आपको बोला है कि हर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 रुपए का कॉस्टिंग पड़ेगा। अच्छा, टोटल एक काम करते हैं, टोटल एरिया भी साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। शिखर यहां तक तो क्लियर होगा? यस टोटल सर। टोटल एरिया क्या हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन। तो इन दोनों का एडिशन जब करोगे, ऐड कर लो कितना आ रहा है, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो 2184। ठीक है, तो टोटल एरिया इज 2184। अच्छा, कितने बॉक्सेस चाहिए? टोटल एरिया फॉर वन बॉक्स, वन बॉक्स ऑफ ईच साइज। अब टोटल हमको ऐसे चाहिए, देयरफॉर फॉर 250 बॉक्सेस, फॉर 250 बॉक्सेस एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 2184 इंटू 250। अब गाइज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एक्चुअल में नहीं करेंगे, वी विल लीव एज इट इज, लास्ट स्टेप पे अब करेंगे सारा। ठीक है, फॉर 250 बॉक्सेस एरिया इज 2184 इंटू 250। ओके, अब आते हैं कॉस्ट पे, क्योंकि गाइज अल्टीमेटली हम देखेंगे कि हमारे को कितना टोटल एरिया लगेगा। टोटल एरिया जितना भी लगेगा तब जाकर हम कॉस्ट निकालेंगे। अब
कॉस्ट वाले पार्ट में for 1000 centimeter square, for 1000 centimeter square cost is rupees 4. Therefore for 2184 into 250 centimeter square, ये कॉस्ट तो आप निकाल सकते हो ना, अब तो कॉस्ट निकाल सकते हो, वो कितना हो जाएगा, ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, 4/1000 into 2184 into 250, ओके। अब जैसे 4 इसको कैंसिल करेगा तो ये 250 बनेगा, ₹250 इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या आंसर 2184 रुपीज ही आ रहा है। तो 4/1000 कैसे आया सर? एक देखो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए का कॉस्ट है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना होगा, 4/1000 होगा, यूनिटरी मेथड, यस। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4/1000 आया, तो 2184 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4/1000 इंटू 2184 इंटू 250 हो जाएगा। ठीक है आयुष, क्या पार्ट में दिक्कत है, डन। इज इट ओके शिखर, दिस वाज योर डाउट, समझ में आ गया? यस सर। आयुष कौन सा पार्ट में आपको क्या कह रहे हो, क्विकली रिवाइज दिस आंसर। ठीक है, तो कुछ बोल नहीं रहा, ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है परवीन वांटेड टू make a temporary shelter for her car by making a box like structure. So Ayush, this is including overlap only. चेक कर लो, वीडियो चेक कर लेना बाद में, मैंने इंक्लूडिंग ओवरलैप, एरिया चेंज हुआ ना, 1450 था वो बढ़ गया, 630 था वो बढ़ गया। Now question number 8, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, with the front face is a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter or hide this? तो गाइस यहाँ पे आपको क्या बनाना है, आप अगर ठीक से देखोगे आपको टोटल एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेल्टर, राइट, एरिया ऑफ कार शेल्टर, यही तो हमको निकालना है। अब अगर आप कार शेल्टर का एरिया के बारे में थोड़ा सोचोगे तो क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि वो क्या कवर करेगा, 4 साइड्स कवर करेगा एंड टॉप ऑफ द कार कवर करेगा। अब अगर 4 साइड्स की बात करोगे तो 4 साइड्स में तो हम यूज करते हैं LSA प्लस एरिया ऑफ टॉप, राइट। यहां क्या हुआ, LSA प्लस एरिया ऑफ टॉप हुआ ना। अब LSA क्या है यहाँ पे, 2H इंटू L प्लस बी, 2H इंटू L प्लस बी, और एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा। बस इसमें सारी वैल्यूज फिक्स करनी है अब तो हम लोगों को, और खत्म। तो 2 इंटू 2.5, H का वैल्यू 2.5 दिया है, L 4 दिया है, B 3 दिया हुआ है, प्लस L इंटू बी हो गया हमारा 4 इंटू 3। तो यहां देखो कितना है ये, 5 इंटू 7 35 प्लस 12, so is it 47 meter square अनुष्का? ठीक है, सो अब्दुल्ला क्या ये क्वेश्चन क्लियर है अब्दुल्ला? सिंपली 4 साइड्स LSA टॉप L इंटू बी, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है,
चलो नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आप में से किसी ने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, आई थिंक आयुष था, आयुष या अंशु। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 meters. Now what is the perimeter of a rectangle? 2 into L plus B. Okay, and if the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is some given, find the height. अच्छा गाइस एक बात बताओ, अगर आप मेरे को ये बता रहे हो कि सर पेंटिंग करने में ना 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 10 रुपए का चार्ज लूंगा और 15,000 रुपए टोटल आपके लग गए हैं, तो क्या मैं वहां से टोटल एरिया निकाल सकता हूं? अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा हुआ होगा ना गाइस, जो रेट वाला पार्ट दिख रहा है आपको, टोटल कॉस्ट इज 15,000 ना, तो 15,000 वाला थोड़ा सा सिनेरियो समझो। 15,000 इज द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट एक्चुअली में क्या हुआ होगा, एक मीटर स्क्वायर पे आपने कितना चार्ज किया और टोटल जितना एरिया था उसको अपना 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, तभी जाके 15,000 आया होगा। तो दिस 15,000 इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल एरिया। अच्छा लेट मी, यहां पे लिखने में दिक्कत हो रहा है, so let me take it here. So total cost is given as rupees 15,000. Okay, rate is equal to rupees 10 per meter square. तो गाइस टोटल एरिया तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं ना, बिकॉज टोटल कॉस्ट जो आया है वो क्या हुआ होगा, टोटल कॉस्ट हुआ होगा टोटल एरिया इनटू रेट, राइट। अब टोटल कॉस्ट तो हमारा 15,000 है, रेट को यहां पे डिवाइड कर दिया तो यहां से हमको टोटल एरिया मिल जाएगा, और ये टोटल एरिया लास्ट में आया कितना, ये आ जाएगा 1500। तो 1500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एरिया हो गया, खत्म। पहले यहां तक क्लियर है? आयुष यहां तक क्लियर है? दिस वाज योर डाउट, क्विकली टेल मी। Is it okay now? ओके, अब बाकी पार्ट पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि एक बार में क्वेश्चन पढ़ोगे तो शायद कुछ चीजें मिस आउट हो जाएगा, एक एक दो लाइन करके पढ़ के जो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते निकाल लेंगे, देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। तो अपन ने वो निकाल लिया। अच्छा ये क्या था, दिस वाज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, तो पेंटिंग 4 वॉल्स का कॉस्ट था। तो हमारा जो एरिया आया है वो कौन सा एरिया आया होगा, 4 वॉल्स का एरिया आया है, राइट। तो यहाँ पे टोटल एरिया नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे LSA लिखेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन LSA, यहाँ पे भी LSA वाला एरिया, ठीक है। ये हो गया पहला चीज, क्योंकि 4 वॉल्स का पेंट करने का कॉस्ट था वो। साथ में देखो क्या इंफॉर्मेशन है, फ्लोर रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 250 है, हिंट भी दे दिया, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इज लैटरल सरफेस एरिया। रेक्टेंगुलर होल का पेरीमीटर है 250, ठीक है। तो यहां से फिलहाल पहले हमको इंफॉर्मेशन ये मिल गया कि implies LSA is equal to 1500, LSA of a cuboid is 2H L plus B, so 2H into L plus B is equal to 1500, साथ ही साथ 2H into L plus B is equal to 1500, साथ ही साथ दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ बेस। ये क्या होता है, दिस इज गिवन एज 250, राइट। इसका इक्वेशन बनाओगे तो 2 into L plus B
ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 250. तो if I mark this equation as 1 and if I mark this equation as 2 and if you just divide equation 1 with equation 2, equation 1 with equation 2 से अगर डिवाइड करते हो तो 2h ब्रैकेट में l प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल प्लस बी, ये कितना हो गया? ये हो गया 1500 अपॉन 250. ठीक है, जिसमें ये काट के आया 6, ये 2 कटा, ये l प्लस बी कटा, तो यहां से h का वैल्यू आ जाएगा 6. ठीक है, टोटल कॉस्ट 15,000, रेट दिया हुआ था 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर. टोटल कॉस्ट उधर से हमने LSA निकाल लिया. LSA 2h इंटू एल प्लस बी था. साथ ही साथ क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ बेस दिया हुआ था. पेरीमीटर ऑफ बेस विल बी 2 इंटू एल प्लस बी. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क किया, दोनों को डिवाइड किया, वहां से हाइट मिल गया. हाइट मिलने के बाद देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन ने कुछ पूछा था निकालने के लिए. क्वेश्चन ने हाइट ऑफ द वॉल ही पूछा था, तो ये हो गया डन. आयुष, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सर बोलो. सर ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, उसका एल प्लस बी की जगह पेरीमीटर को पुट करके सर एल प्लस बी निकाल के फिर उसको LSA में पुट करके सर हाइट से मल्टीप्लाई करके निकाल दें उसको हाइट. मतलब आप कह रहे हो कि एल प्लस बी का वैल्यू निकाल लिया 125, उसको ऊपर पुट कर दिया 125, तो 2 इंटू एच इंटू 125 इज इक्वल टू 1500 और वहां से आपने एच निकाला, राइट? यस सर. हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. नाउ तो अब चलते हैं अपन अगले एक्सरसाइज पे. अगला वाला एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है गाइस? पिछला वाला क्यूबॉइड पे था, क्यूबॉइड एंड क्यूब के ऊपर बेस्ड था. अभी वाला रेक्टेंगुलर सिलेंडर के ऊपर बेस्ड है. अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. देखो, ये एक सिलेंडर को अगर आप कट करोगे, मान लो एक हॉलो सिलेंडर है. हॉलो सिलेंडर का मतलब सोचो, आपने अपने कॉपी से एक पेज फाड़ा, उसको गोल कर दिया और ये पेन जैसा शेप दिख, ठीक है, पेन जैसा शेप, इस शेप में रोल कर दिया, जैसे दूरबीन वगैरह होता है ना. तो अल्टीमेटली दैट इज अ शेप ऑफ अ सिलेंडर. ठीक है, एक स्टैंडर्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर का वही शेप होता है. अब उसी को अगर जब आप कट कर देते हो तो रोल डाउन होकर क्या बन जाता है? यहाँ पे इसको जब आप कट करोगे या फिर इसको रोल करोगे, राइट, यहां से ये क्या हुआ? रोल करने से हमको क्या मिल गया? ये मिल गया एक सिलेंडर. ये हमारा हो गया सिलेंडर. ओरिजिनली ये क्या था? तो ओरिजिनली ये एक क्या, अगर आप ये चीज समझ पाते हो ना, देन क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है. कैसे इजी हो जाता है? फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक से देखो, यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि LSA ऑफ सिलेंडर जो भी होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक से देखो गाइस और बताओ कि समझ में आया कि नहीं. LSA ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. टेल मी यस और नो. यस सर. एवरीवन, डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि सिंपल से दिख रहा है ना, दोनों में सेम चीज है, सेम पेपर है, सेम मटेरियल है. तो जितना एरिया का रेक्टेंगल होगा, सिलेंडर का जो कर्व वाला पार्ट है ना, कर्व वाला, ऊपर और नीचे को नहीं देख रहा मैं, कर्व वाला पार्ट, उसका एरिया के बराबर होगा. ठीक है, तो LSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब ठीक से सोचो, सिलेंडर के डायमेंशंस की बात करते हैं. तो सिलेंडर का जो ये डायमेंशन था h, वो यहां पे भी h बन गया. तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? ये वाला पार्ट हो गया h. अच्छा, इसको देखो, ये जो सर्कल है ना, यहाँ पे तो सेंटर होता, ये रेडियस हो जाता r. तो बेसिकली हमारे पास ये क्या है? वी हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस r. अच्छा, अब ये बताओ, सर्कल ऑफ रेडियस r अगर है तो जब आप कट करोगे तो वो पार्ट कहां पे खुलकर आ गया? वो पार्ट यहां पे खुलकर आ गया, राइट. अब इसका सर्कमफ्रेंस क्या है? इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r. अल्टीमेटली सर्कमफ्रेंस 2 पाई r कहां से आया गाइस? ये आया यहां से. बात समझ में आ रही है क्या?
ये जब कट किया, ओपन करोगे तो 2 पाई आर वहीं से ना आया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड है 2 पाई आर और दूसरा साइड है h। तो अगर रेक्टेंगल का लेंथ मान लो 2 पाई आर है और ब्रेथ h है, तो उस हिसाब से LA से क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू h। तो फाइनली ये बन गया हमारा 2 पाई आर h। फाइनली बन गया ये 2 पाई आर h। बोलो फॉर्मूला समझ में आया किस तरीके से 2 पाई आर h फॉर्मूला आता है? आई होप आप सबको ये फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए। भूल भी जाते हो तो ये लॉजिक से ना, यू शुड बी एबल टू रिकैप द फॉर्मूला। समझ में आना चाहिए कि अच्छा फॉर्मूला आया कैसे। जैसे अपन ने क्यूबॉइड का लॉजिक देखा था, अपन ने क्यूब का लॉजिक देखा था, वैसे ही सिलेंडर का भी लॉजिक एकदम दिमाग में क्लियर रखो, ठीक है? सर अब एक बार रेडियस वाला रिपीट कर दीजिए। रेडियस वाला सर देखो, लेंथ को सर 2 पाई आर कैसे मान लिए सर? आप सोचो कि जो आपने पेपर रोल किया होगा, या ये जो सिलेंडर का ये ऊपर गोल वाला पार्ट दिख रहा है ना, जब आपने एक सिलेंडर का एक साइड से कट करके उसको खोला होगा तभी जाकर तो आपको ये रेक्टेंगुलर पेज मिला होगा ना, यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब तो आप सोचिए कि वो गोल वाला जो पूरा पार्ट है, वही पार्ट ना यहाँ पे ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये कौन सा पार्ट है? ये वही गोल वाला पार्ट ही जो खुलकर बना है ना, है कि नहीं? तो अब ये गोल वाला पार्ट एक्चुअली क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है ना, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो जो यहाँ पे, जो मतलब लेट मी चेंज द कलर, तो जो यहाँ पे था ये सर्कल, ये कितने का था? ये था 2 पाई आर का। अब वही चीज वहां पे भी खुल के तो 2 पाई आर ही रहेगी ना, चेंज थोड़ी हो जाएगी। जैसे ये वाला h, ये वाला जो h था, यही h तो यहाँ पे भी है, चेंज थोड़ी हो गया। तो क्या आपको अब ये 2 पाई आर वाला लॉजिक समझ में आया? बताइए, ठीक है? तो जैसे ये 2 पाई आर वाला लॉजिक आपको समझ में आ गया, तो अब ये एक रेक्टेंगल ऐसा है जिसका एक साइड है 2 पाई आर और दूसरा साइड है h, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, 2 पाई आर इंटू h होता कि नहीं? 2 पाई आर इंटू h होता कि नहीं, बताओ? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है टीएसए वाला, टीएसए ऑफ सिलेंडर। अब टीएसए ऑफ सिलेंडर में आप हमेशा, मैंने क्या बोला, टीएसए का मतलब होता है एलएसए प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। अब बताइए कि सिलेंडर का टॉप कैसा दिखता है आपको? घर का सिलेंडर को भी सोच सकते हो। टॉप कैसा रहता है? सर्कल रहता है। तो एलएसए तो हमको ऑलरेडी पता है 2 पाई आरएच होता है। अगर आप ये वाला सिलेंडर देखोगे जो डायग्राम में अभी फिलहाल दिख रहा है, तो इसके ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाले सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सेम रेडियस के हैं। तो दोनों सेम रेडियस के, तो दोनों का एरिया कितना होगा? ऊपर से अगर ढकोगे तो आपको एक पाई आर स्क्वायर वाला सर्कल चाहिए होगा, नीचे से ढकोगे तो भी पाई आर स्क्वायर वाला सर्कल चाहिए होगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? टॉप का पाई आर स्क्वायर, बॉटम का 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल बन गया ये 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर आप कॉमन लेते हो तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया h प्लस आर, ब्रैकेट में आ गया h प्लस आर। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया TSA का, ठीक है? ये मेरा फॉर्मूला आ गया TSA का। आई होप आप सबको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, राइट? या अभी भी कोई दिक्कत है? क्लियर है अनुष्का? ग्रेट। बाकी लोग? अब्दुल्ला को क्लियर है, अंशु, फराश, शुभम? शुभम कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपके एंड से, कोई दिक्कत? What, sir? एनी प्रॉब्लम शुभम? इज इट क्लियर? No, sir. Yes, sir. ओके, सो अल्टीमेटली आप सबको क्या नोट करके रखना है? यू नीड टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड यू नीड टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टीएसए ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है? चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस।
एक काम करो, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। दो क्वेश्चंस अभी आपके स्क्रीन के सामने है, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जल्दी। CSA ऑफ अ सिलेंडर दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। CSA बोला है ना, क्वेश्चन ने क्या दिया, CSA इज इक्वल टू 88। अब CSA होता है हमारा 2 पाई, पाई का वैल्यू रखा R, H का वैल्यू है 14, दिस इज इक्वल टू 88। इसमें 22 और 2 यहां कट के बन गया 2, और ये 2 इसको काटेगा बनेगा 7, ये भी 7 इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो अल्टीमेटली R की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे R की वैल्यू तो 1 आ गई। ठीक है, R की वैल्यू 1 आ गई। R की वैल्यू 1 आने के बाद डायमीटर पूछा है, तो इफ रेडियस इज 1, if radius is 1, then diameter is equal to 2r ना, 2r होता है, तो 2 into 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सेम लॉजिक, आपको क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास h है 1 मीटर, हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 140 सेंटीमीटर है तो कहीं ना कहीं ये 1.4 मीटर हो गया। वाई एम आई कन्वर्टिंग टू मीटर, बिकॉज जो क्वेश्चन में निकालना है ना, देखो वो मीटर्स में निकालना है। तो इफ डायमीटर इज 1.4, देन रेडियस विल बिकम 1.4 का हाफ, 1.4 का हाफ विल गिव यू 0.7। ठीक है, नाउ h आ गया, R आ गया, हमें क्या निकालना, हमको एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक तो कहीं ना कहीं हमको कैलकुलेट करना है TS से। TS से तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई RH ब्रैकेट, सॉरी 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। ठीक है, अब यहां पे ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 22/7 इंटू R जो है वो 0.7 है। अब ब्रैकेट में देखो H प्लस R करोगे तो 1 प्लस 0.7 आपका 1.7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां आप कैंसिल करोगे तो ये इसके साथ कैंसिल होकर आएगा 10। ओके, तो फाइनली आपको एक कहीं ना कहीं छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 44 इंटू 1.7 अपॉन 10, जैसे 17 4 680 plus 60 740 748 by 10, this should come out to be 7.48 meter square. Is this the answer? ओके, अनुष्का का आया है, अब्दुल्ला का भी आया है, चलो ठीक है, मतलब सही किया कैलकुलेशन, राइट। तो गाइस बड़ा आसान लग रहा होगा अभी तो, पहला 2 क्वेश्चन था,
सीधा फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना था, वैल्यू पुट करना था, और कुछ नहीं था, राइट? एनी इशू? अब्दुल्ला, अंशु, शिखर, विनायक, व्हाई डिड यू ज्वाइन लेट? और होमवर्क क्यों नहीं सबमिट किया रे? हाँ, एक तो ज्वाइन लेट किए हो इतना, ऊपर से होमवर्क भी नहीं किए हो, क्या दिक्कत है? पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि विनायक होमवर्क नहीं कर रहा है, इवन आफ्टर रिपीटेड नोटिफिकेशन बाय रोहित सर। सॉरी वोरी बहाने हैं, ठीक है? स्कूल एट एग्जाम, इफ यू हैड अ स्कूल एट एग्जाम देन यू कैड हैव इन्फॉर्म्ड सर ना। 3 दिन था। यू गाइज आर स्टूडेंट्स, यू नीड टू इन्फॉर्म द कोऑर्डिनेटर कि आपको क्या इशू हो रहा है। Okay, so these 2 questions are done. Let's move forward. यहीं पे जितना हो सके क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका होमवर्क कम हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए अभी आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए, एंड क्वेश्चन नंबर 4 and 11. Okay, question number 4 and 11. Chalo, hurry up. I'll give you 10 minutes, and in the next 10 minutes I'll discuss the solution and the class will get over. So try everyone, only 2 questions, question number 4 and question number 11.
यस विनायक, बताइए, हैंड रेज किया हो, कुछ पूछना है? शुभम का आंसर आ गया, विनायक का आंसर आ गया 4th का। I believe most of you would have completed question number 4 by now, right? तो मैं साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सॉल्व भी कर ही लेता हूँ स्क्रीन पे ही। आप लोग साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 11 को भी देखते रहो, जिनसे 4 नहीं हुआ वो यहाँ पे ये करे। ओके, तो शुभम का आंसर, शुभम एक बार कैमरा ऑन करके दिखाओ कैसे सॉल्व किया है आपने क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से कैमरा अपने नोटबुक के ऊपर ऑन करके दिखाओ। सर कॉपी पे नहीं बनाया सर, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे बनता है। आपने पूरा कैलकुलेशन ऐसे कर लिया? यस सर। बताओ फिर। सर पहले कर लेंगे, रेडियस दे दिया और हाइट दे दिया है, तो रेडियस दे दिया और हाइट दे दिया है, तो उसको हम कर सकते हैं एरिया ऑफ, मतलब CHS निकाल लेंगे प्लस उसमें बेस निकाल लेंगे, बेस का एरिया, तो 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर कर लेंगे, तो उसका ये निकल जाएगा। उसके बाद 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कैलकुलेशन आपने कैसे किया? सर कैलकुलेटर की हेल्प से। और कैलकुलेटर से आपको गाइस सबके लिए एक पहला नोट है कि डोंट यूज कैलकुलेटर्स एट ऑल, सबके लिए, क्योंकि आपको आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, एंड आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो अगर ये वाले चैप्टर में आप भाग रहे हो कैलकुलेशन से, तो मेक श्योर करना कि 10th में फिर आप एक मेजर चंक मिस आउट कर जाओगे, ठीक है? So this, please everyone consider this as a warning also, and it's a suggestion. Don't use calculator at all. आपके NCERT बुक में जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो आप सबको विदाउट कैलकुलेटर ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस चीज को सबको नोट करके रखें। अगली बार से अगर कोई आंसर दे रहा है कैलकुलेटर का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आप वैल्यू बना लोगे, 4 दिन बाद जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो फिर समझ जाना, वहां पे तो कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे, फिर आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है? चलो अब फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 में कह रहा है डायमीटर दिया हुआ है 84, लेंथ दिया हुआ है 120। अब डायमीटर अगर 84 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 84 का हाफ, मतलब कि वो हो गया 42, राइट? और हाइट दिया हुआ है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मेक, अच्छा ये रोलर है, आपने ग्राउंड वगैरह पे या देखे होंगे कि जो क्रिकेट पिच वगैरह होती है तो वहां पे रोलर यूज किया जाता है, राइट? रोल करने के लिए, मतलब ताकि ऊबड़ खाबड़ जमीन ना हो, ऊपर नीचे ना हो, प्रॉपर एक स्ट्रेट वो रहे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोलर के डायमेंशन दिए हुए हैं एंड उसको 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस मतलब पूरे प्रॉपर 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर पूरा प्लेग्राउंड एक बार लेवल होगा मतलब पूरा प्लेग्राउंड पे कह सकते हो रोलर चलाने में टोटल 500 रेवोल्यूशंस यूज होता है। तो क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो ये हम सीधा सा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। अब आपको पता है कि प्लेग्राउंड एक्चुअली में तो सर्कल के शेप में होता है, राइट? अब यहाँ पे लेकिन सर्कल का रेडियस तो निकालना पॉसिबल नहीं है फिलहाल, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 500 into area of 1 revolution of the roller, 1 revolution of the roller। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा प्लेग्राउंड होगा वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा शेप में रहेगा, कुछ मान लो सर्कल के शेप में। अब एक रोलर कंप्लीट किए तो हो सकता था इतना कवर करेगा, 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करोगे इतना हो जाता, तो ऐसे करके पूरा करने में 500 लग गया। तो पूरे प्लेग्राउंड का एरिया एक्चुअली क्या हो जाएगा? 500 इंटू ये 500 इंटू एक रेवोल्यूशन में जितना भी अपना जा रहा है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें किसी को? सो नाउ 500
एरिया यहाँ पे सर्कल अल्टीमेटली सिलेंडर है, रोलर जो होता है सिलेंडर के शेप में होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच करना है। तो पाई लिखा, एक काम करता हूं मैं सॉल्विंग यहां करता हूं, तो 500 इंटू पाई आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 इंटू 42 इंटू एच हो जाएगा 120। ठीक है, और अब आपको ये थोड़ा सा कैंसलेशन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 6। अब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, एंड आई बिलीव आप लोगों ने कर रखा होगा। यहां जो मुझे दिख रहा है फिलहाल लंबा कैलकुलेशन है, तो 12 6 72 इंटू 22 मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं दिख रहा फिलहाल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। You guys are getting 1584. How are you guys getting 1584 यार? This is in centimeter, this is in centimeter, and I can very well see कि इसका मल्टीप्लिकेशन में जीरोस आप लोग मिस कर रहे हो, फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में आप लोग जीरोस मिस कर रहे हो। लेट मी क्विकली डू द कैलकुलेशन, या फिर आप कर ही सकते हो वैसे। 5184 कैनॉट बी द आंसर, या 1584 के साथ 4 जीरोस होंगे, आपको 4 जीरोस मिस कर रहे हो, बिकॉज जैसे बात करें 12 इंटू 11 तो ये 132 हो गया, इंटू 42 इंटू 6 240 252, ये आ रहा होगा 5184। 4 6 प्लस 10 16 कैरी 1 1584। ओके ग्रेट, हाँ ठीक है। सो ये डन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ना इन क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन की स्टूडेंट ऑफ विद्यालय was asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with base। तो आपको पेन होल्डर्स बनाने हैं, ठीक है, पेन होल्डर बनाना है। किस शेप में पेन होल्डर? इट्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ अ बेस। तो आप ऐसा सोचो कि एक खाली सिलेंडर, मतलब हॉलो सिलेंडर, ऊपर भी खाली था लेकिन नीचे खाली नहीं है, नीचे बेस लगा हुआ है, तो सिलेंडर विथ बेस। ओके, बाकी आप लोगों को जैसे टूथब्रश वगैरह रखते हो, राइट, या पेन्स वगैरह रखते होगे घर पे, तो वो हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लास के जैसा शेप होगा। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, एच की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर है, एंड द विद्यालय हैज टू सप्लाई द कंपिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड से बनेगा, स्कूल देगा, 35 कंपिटिटर्स है, तो कितना कार्डबोर्ड का जरूरत पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कोई लॉस नहीं हुआ, तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा, तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 35 इंटू एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर, राइट, एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर। अब पेन होल्डर जो है वो है सिलेंडर के फॉर्म में, तो वहां पे लिखोगे पाई, सॉरी 2 पाई आर एच लिखोगे, उसका LS है, और साथ में बेस है, बेस में एक सर्कल होगा, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर एच हमारा LS हो गया, जो पेन होल्डर का कर्व वाला पार्ट होगा, और जो बेस में सर्कल होगा ना, बेस में सर्कल, उसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन वगैरह इजी करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। हमने पाई कॉमन ले लिया, मान लो हमने आर कॉमन ले लिया, तो 35 पाई को बाहर निकाल लिया, पाई का वैल्यू भी लगा दिया 22/7, एक आर भी बाहर निकाल लिया, तो आर का वैल्यू था 3, तो ब्रैकेट में एक्चुअली बचेगा अब हमारे पास 2h प्लस आर, ब्रैकेट में बचेगा 2h प्लस आर। ये चीजें मैं कर रहा हूं जितना हो सके कॉमन लेने का, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये यहाँ पे इसको कैंसिल करेगा, ये बनेगा 5, तो 5 into 22 is 110, 110 into 3 is 330, 330 and 2h मतलब 21, 21 plus 3 becomes 24। तो अब आपको 24 into 33 करना है, ये हो जाएगा 720 plus 72, 792, तो 7920 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, 7920 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा देखो एक छोटी सी चीज, कैलकुलेशन मैंने कैसे की, यहाँ पे जीरो को अभी कंसिडर नहीं किया मैंने देखा कि मुझे 24 into 33 कैलकुलेट करना था, तो 33 को मैंने क्या किया, अपने माइंड में ब्रेक कर लिया 30 plus 3 पे। अब बताओ 24 into 3 कितना होता है, सबको पता है 72, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आएगा 72, 24 into 3 72 एंड 24 into 30 विल बी 72 और साथ में एक जीरो। अब 720 प्लस 72 किया, 72 में से 70 पहले ऐड किया तो 720 प्लस 70 790 हो गया, और जो 2 बचा वो ऐड किया तो 792 आया, और फिर लास्ट में जीरो डाल दिया। तो दिस इज हाउ आई नॉर्मली परफॉर्म द कैलकुलेशंस। ओके, डन गाइस? Were you able to understand how to solve the question of cylinder? It is comparatively easier than our cuboid वाला part. ठीक है, अच्छा दो तीन चीजें और हैं, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को सीधा यहाँ पे बता रहा हूं। आप लोगों के लिए अभी होमवर्क जो रहेगा, होमवर्क विल बी रिमेनिंग क्वेश्चंस, नोट कर लो भाई, मैंने ग्रुप में भी बता देना वैसे। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.2 हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कितने क्वेश्चन बचे, सिर्फ 7 क्वेश्चन है। एंड लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ CSA एंड PSA ऑफ कोन। मैं आपसे पूछूंगा ये फॉर्मूलाज कैसे आया, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। अब्दुल्ला, टाइम इज टिल नेक्स्ट वीक, कह रहा हूं, आज फ्राइडे है, तो होमवर्क आपको सबमिट करना है बाय ट्यूसडे 12 PM, ये आपके का डेडलाइन रहेगा, ठीक है? ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी, उस 12 बजे तक आपका डेडलाइन है। ओके गाइस, क्या है आपका होमवर्क? इस वाले एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस, हमने 4 क्वेश्चंस क्लास में किया है, 1, 2, 4 एंड 11, तो बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। और इसके अलावा कोन के, ये जो अगला एक्सरसाइज है ना, उसमें कोन आता है। कोन मतलब वो जो आइसक्रीम कोन होता है, आइसक्रीम का कोन जो रहता है वो वाला, ठीक है? मेहंदी वगैरह जो रहते हैं, मेहंदी वगैरह का भी वो कोन का जो शेप है, दैट वन। तो उसका जो CSA और TSA का फॉर्मूला कैसे आया, ये थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है। फॉर्मूला याद तो कर लेना और थोड़ा सोचना है, कोशिश करना। यहाँ पे एक्टिविटी लिखा हुआ है, शायद उस एक्टिविटी को रीड करके समझ जाओ, या नेट पे सर्च करना, यू विल लर्न समथिंग। ओके, सो यहीं पे फिर मैं अभी फिलहाल सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू एवरीवन, डू रिमेंबर व्हाट इज द होमवर्क, बिकॉज मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा एंड मिस नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली पूछूंगा आप सबसे कि हाँ भाई बताओ CSA कैसे आया, TSA कैसे आया, तो सोचना आप लोग, ठीक है? रेस्ट, संडे को आपका टेस्ट है केमिस्ट्री का,
तो उसके लिए प्रिपेयर करिएगा। I'm ending the session here. Thank you everyone. We'll meet in the next class. Bye bye. Abdullah. Welcome Anushka. Bye. Take care.